जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं वहाँ से शुरू होती है शक्ति की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा, वह देवी जिनके 3 रूप हैं, 3 लोकों की रचना, संहार और सौंदर्य का प्रतीक। आज हम चल पड़े हैं एक पावन यात्रा पर, न केवल किसी तीर्थ स्थल की ओर बल्कि अपने अंतर मन के उस कोने की ओर जहाँ श्रद्धा की लौ टिमटिमा रही है, जहाँ भक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होना चाहती है। यह यात्रा है माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों तक पहुँचने की, जो अगरतला, जो त्रिपुरा राज्य की राजधानी है, यहाँ से करीब 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर तक है। जो शक्तिपीठों में विराजमान है, जिनकी आंखों से करुणा बहती है, जिनके दर्शन मात्र से साधक का हृदय हल्का हो जाता है। हजारों मील का सफर, धूल, धूप और कभी कभी बरसते बादलों के बीच यह यात्री के मन में एक ही पुकार, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। कोई पदयात्रा करता है, कोई नंगे पांव चलता है, कोई मौन व्रत रखता है, तो कोई अपनी चुप्पी में आंसुओं से संवाद करता है। पर हर एक के हृदय में एक ही आशा, माँ के दर्शन हो, माँ की करुणा से जीवन संवर जाए। और जब मंदिर की पहली झलक मिलती है, वो क्षण शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो अनुभूति है मानो वर्षों का पाप धुल गया हो, मानो कोई माँ वर्षों बाद अपनी संतान से मिल रही हो। माँ त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर, कहते हैं, यहीं गिरी थी माँ सती की दाईं आँख, और तभी से यह स्थान बना शक्ति का अक्षय स्रोत। माँ की आँख जो हमारे भीतर की अग्नि को शांत करती है, जो हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर पग मानो एक पाप का प्रायश्चित होता है, हर सांस एक मंत्र बन जाती है। जय त्रिपुरे, जय मातेश्वरी। न जाने कितने जन्मों की यात्राओं का फल है ये। माँ त्रिपुर सुंदरी, माथे पर चंद्र, हाथों में अभय और वरदान, नेत्रों में करुणा और मुखमंडल पर वह दिव्यता जो साधक के सारे संशय हर ले। उन्हें देखना, केवल देखना ही ध्यान का अंतिम पड़ाव बन जाता है। यह कोई मूर्ति नहीं, यह चेतना है। यह माँ की उपस्थिति को केवल आंखें नहीं, मन और आत्मा महसूस करती है। जब दीपों की पंक्तियाँ माँ के चरणों में रखी जाती हैं और शंखों की गूंज गगन को चीरती है, तब ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड माँ की महिमा में लीन हो गया हो। हर लय, हर मंत्र माँ की सौंदर्य और शक्ति का गुणगान करता है, और साधक वो अपने अस्तित्व को भूलकर सिर्फ माँ में विलीन हो जाता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो माँ को भोग लगने जा रहा था। माँ के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर अपने आनंद की सीमा को बयां नहीं कर सकता। इन अनुभवों में कोई तर्क नहीं है, सिर्फ विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो कि माँ के नाम पर अडिग है। जैसे जैसे हम लौटते हैं, एक शांति साथ लेकर चलते हैं। माँ की दृष्टि हमारे साथ रहती है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। इस यात्रा ने हमें बदल दिया है। मन शांत है, हृदय पुलकित है, और आत्मा वो माँ के चरणों में समर्पित है। ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक अनुभूति थी जो आपको भी कभी न कभी माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों तक खींच लाएगी। क्योंकि जब पुकार सच्ची हो तो माँ खुद बुला लेती है। अगर आपको ये यात्रा स्पर्श कर गई हो तो इसे साझा करें, माँ के आशीर्वाद को औरों तक पहुँचाएं, और जुड़े रहिए अगली दिव्य यात्रा के साथ। जय माँ त्रिपुर सुंदरी।